बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो समय समय पर सत्संग विचारों को श्रवण करने का जो अवसर मिलता है, उन्हीं परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से और सतगुरु भगवान की प्रेरणा से। सज्जनों, क्योंकि बिना हरि के कृपा के कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव है। क्योंकि जिसने भगवान के शरण को स्वीकार किया, जिसने भगवान के सत्ता को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान के सामर्थ्य को स्वीकार किया, कोई संसार में कभी अनाथ नहीं रहा। क्योंकि नाथों के नाथ भगवान नारायण उसका साथ देते हैं, ईश्वर उसके हमेशा उसका साथ देता है, परमात्मा उसका साथ देता है। सज्जनों, इसीलिए जब भी इस संसार में पुराण उठाएंगे, ग्रंथ उठाएंगे, या आपको हम कहें बाइबल उठाइए या कोई भी ग्रंथ उठाइए, उसमें भगवान के सत्ता के बारे में बताया गया है, उनकी कृपा के महत्व को दर्शाया गया है, उनके भक्ति के बारे में बताया गया है कि प्राणी इसे देखेगा, खोलेगा, पढ़ेगा। वेद क्या है, ग्रंथ क्या है, इतिहास क्या है, कि हम एक जानकारी के लिए उसका अध्ययन करें, उसका पठन पाठन करें, कि हमें ये पता चले कि ये ग्रंथ किस लिए बनाया गया था, वेदों का निर्माण किस लिए हुआ था। सज्जनों, वेदांत है, जो वेद है, वो हमारी जननी है, माँ है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वही निराकार है और वही साकार है, वही जीव है, वही निर्जीव है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, सब कुछ वही है। लेकिन ये वो समझता है जो उस वेदांत को समझता है, जानता है। ब्रह्म को वही जान पाएगा जिसने वेदों को जाना है, ग्रंथों को जाना, पुराणों को जाना। सज्जनों, हर एक चीज में ईश्वर ही दृष्टिगोचर होगा, परमात्मा ही दिखता है फिर जिसने वेदांत को समझ लिया। सज्जनों, लेकिन जिसने भी अहंकार को कायम करना चाहा, वर्चस्व को रखना चाहा, वो उस वेद पुरुष, उस परमात्मा को, ईश्वर को, नारायण को, भगवान को, सतगुरुओं को नहीं समझ पाया। क्योंकि जिसमें मैं की दुर्गंध है, उसका साथ कोई भी नहीं देता है। और सज्जनों, जिस समय भगवान श्री हरि नारायण इस धरा पर आने वाले थे, तो जानते हैं जो देवकी हैं, एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी को सुन के देवकी जी का मन बड़ा हर्ष उल्लास से भर गया। और कहीं ना कहीं ये मन में एक अहम भी था कि मैं वासुदेव अर्थात विष्णु की माँ बनने जा रही हूँ, जननी बनने जा रही हूँ। उस परम पिता भगवान की माँ बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सुनो ये धरा, सुनो ये गगन, सुनो ये निर्जीव, जीव, सजीव, सब मेरी इस बात को सुनो कि मैं उस पूर्ण परमात्मा के माँ बनने जा रही हूँ, माता बनने जा रही हूँ। सज्जनों, वो पूर्ण परमात्मा, वो ब्रह्म साकार तो हुआ, लेकिन
वहां नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि ने, नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था, लेकिन उनका लालन पालन कहाँ हुआ? एक गांव में, एक ग्राम में। एक सीधी साधी सी यशोदा, सीधे साधे से नंद बाबा, जो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बस उनको इतना पता था कि हमें खेती करना है, दिनचर्या अच्छा से रखना है, भगवान का पूजा अर्चना करना, आराधना करनी है और अपना दिनचर्या का यापन करना है। बस इतना ही उनको पता था सज्जनों। लेकिन देवकी को ये पता था कि मैं देवकी उस पूर्ण ब्रह्म की मां बनने जा रही हूं। कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म रूप में अहम तो था, और यही कारण था कि श्री हरि ने, नारायण ने वहां पर अवतार तो लिए, जन्म तो लिए, जिस भी रूप में आप स्वीकार करें, लेकिन भगवान ने उस मां के पास रहना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म देने से बड़ा जो पालन करता है वो होता है। और यशोदा जी ने, जो एक भोली सी मैया है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसे प्रेम पता था, और उस प्रेम से उसने उस पूर्ण ब्रह्म को सींचा, पालन पोषण किया, बड़ा किया सज्जनों। क्योंकि भगवान वहीं रहता है, वहीं रहेगा, वहीं जाएगा जहां अहंकार नहीं है, और जहां अहंकार है वहां भगवान कभी रह ही नहीं सकते हैं। और सज्जनों, यही है जब इस धरा, ऋषि मुनि, गगन, पशु पक्षी सबको देवकी ने आवाज लगाई कि सुनो, इस आकाशवाणी को सुनो, मैं उस पूर्ण ब्रह्म की मां बनूंगी। और सबने सुना, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, क्योंकि आकाशवाणी तो सत्य होगी, लेकिन मैं कहीं और रहूंगा, मैं साधारण लोगों में रहूंगा, क्योंकि जो साधारण लोग होते हैं वही मुझे प्रिय होते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जो चतुर है, चालाक है, जो खिलाड़ी है, महाखिलाड़ी है, भगवान ने कहा कि ऐसे लोग हमें भाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे जगह के, ऐसे लोगों का मैं परित्याग कर देता हूं। मुझे सीधे साधे लोग चाहिए, जिनमें अहम के दुर्गंध ना हो, जिनकी तृष्णा मिट गई हो। मुझे ऐसे लोग भाते हैं। और नंद बाबा, यशोदा मैया ऐसे ही थे। और कहा जाता है, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि भगवान एक ग्राम में ऐसे सीधे साधे लोगों में वो रहे। वो पूर्ण ब्रह्म है। आप देखिए, आप कहाँ जाते हैं, आप सोचते हैं कि हाई लेवल की शिक्षा को मैं प्राप्त करके समझदार बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े शहरों में आज लोग घर खरीद रहे हैं, बड़े बड़े राजधानी में आज लोग रह रहे हैं, लेकिन तुच्छ मानसिकता है, तुच्छ उनकी बुद्धि है, तुच्छ उनका ज्ञान है, क्योंकि बड़े बड़े महलों में भगवान नहीं मिलता है, बड़े बड़े व्यवस्थाओं में भगवान नहीं रहता है, बड़े बड़े शहरों में भगवान नहीं रहता है। अगर रहना होता तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह गए होते। बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा महल था, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण, नारायण हरि, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हम सबको, सब जीवों को यही समझाना चाहता है कि ना तो बड़ी व्यवस्था में, ना तो बड़ी अवस्था में, और ना ही बड़े महल में, न बड़े घर में, न बड़े भवन में, न बड़े आश्रम में, न बड़ी संस्था में, न बड़े व्यक्तियों में, मैं इन जगहों पर नहीं रहता हूं। मुझे तो सीधे साधे लोग भाते हैं, भोले भाले लोग मुझे भाते हैं, और उन्हीं भोले भालों में मैं रहता हूं। और सज्जनों, ये सत्य बात है।
आप देखिए आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जगह है जहां से उनका अहंकार हुंकार भर रहा है कि कल्याण होगा तो यहीं पर होगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी को मोक्ष मिलेगा तो इसी संस्था में मिलेगा, नहीं तो अन्य कोई जगह ही नहीं है। ये क्या है? ये दुर्गंध है उस अहंकार के, उस वर्चस्व के दुर्गंध है ये, जो चहुओर फैल रहा है। और सज्जनों, किसी का वर्चस्व कभी कायम नहीं रहा है, मिट जाएगा, मिट रहा है। और उसको मिटाने के लिए भगवान हर क्षण, हर पल, हर समय में उपस्थित रहते हैं। ये वो जानता है, ये वो लोग बता सकते हैं जो साधारण से होते हैं, जिन्हें न तो अपने एजुकेशन पे अहंकार है, न अपने धन दौलत पर अहंकार है, न बड़े बनने में अहंकार है, न बड़ी संस्था में रहने का अहंकार है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेंगे। कभी मिल गए संयोग से, योग से तो मिल गए। तो सज्जनों, आज मुक्ति मोक्ष अपने कर्मों से मिलेगा, किसी जगह पर जाके थोड़ी ना मिलेगा, किसी बड़ी संस्था में रहने से थोड़ी ना आपको मोक्ष मिल जाएगा, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाने से थोड़ी ना आपको मुक्ति मिल जाएगी, या किसी बड़े धर्म स्थल पर जाने से थोड़ी ना आपको मुक्ति मिलेगी। साधारण से शब्दों में मैं बताती हूँ, साधारण से शैली में समझाती हूँ कि शायद आपको समझ आ जाए मेरी बात। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जगत गुरु हैं, योगेश्वर हैं, योग में स्थित होते हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, लेकिन रहना कहाँ पसंद किए? एक छोटे से ग्राम में, अनपढ़ लोगों के बीच में। उनको वो प्रेम का सुगंध मिला, वो प्रेम मिला जिसे वो बड़े बड़े महलों में उनको नहीं मिला, जिसे बड़ी व्यवस्थाओं में नहीं मिला, बड़े लोगों में नहीं मिला, बड़ी संस्थाओं में नहीं मिला। छोटे से ग्राम में रहे जाके। क्यों रहे? क्योंकि हमें और आपको यही समझा रहे हैं। एसी कूलर रात दिन पूरी टिट फिट व्यवस्था है, लेकिन मन के अंदर दुर्गंध भरा है, मन के अंदर अहंकार भरा है। क्या भगवान वहां पर है? नहीं, कभी नहीं। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। कि भक्ति तो सुखों के खान है, भक्ति करने से सुख मिलता है, परपंच नहीं मिलता है, दुख नहीं मिलता है, पीड़ा नहीं मिलती है, सुख मिलता है। मिलता है सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल के, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे पूर्ण ब्रह्म, ये मेरी विनती है कि मेरा ध्यान सदा तेरे चरणों में रहे। मुक्ति मोक्ष भगवान ही दे सकते हैं, कोई बड़ी संस्था नहीं देती है जो आज हुंकार भर रही है कि मोक्ष यहाँ मिलता है, मुक्ति यहाँ मिलती है। आप इस पक्ष के हैं, आप उस पक्ष के हैं, आप उधर जाते हैं, आप इधर आते हैं। सज्जनों, जो लोग ऐसी बातें करते हैं टुच्चू से, इतनी तुच्छ सोच है, वो विराट उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में क्या जानेंगे? उस विराट सत्ता के बारे में क्या समझ पाए आज तक? बूढ़े हो गए, दाढ़ी पक गई, दाढ़ी सफेद हो गया, बाल सफेद हो गया, लेकिन मन अभी सफेद नहीं हुआ। मन में आज भी अहंकार है, वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है कि मैं कुछ हूं, मेरी संस्था कुछ है, मेरा जगह कुछ है। सज्जनों, इस अहंकार में मत रहना। बड़े बड़े लोग आए और चले गए, बड़ी बड़ी व्यवस्था छूट गई, बड़े बड़े संस्था छूट गई, बड़े बड़े महल छूट गया, बड़े बड़े नौकर चाकर उनके छूट गए, बड़े बड़े पैसा छूट गया। अंत में
यहाँ से हाथ धो के उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि जहां आप रहते हैं, जिस क्षण में आप जीते हैं, जिस पल में आप सांस लेते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। सिर्फ यहाँ मरने के लिए लोग आते हैं। जीवन तो भगवान के पास जाके मिलता है सज्जनों, जिसका नाम ही मृत्यु लोक है। उस मृत्यु लोक में आप आए हैं तो यहाँ क्या कायम है? कुछ भी नहीं। जिसे इस सत्य का बोध हो गया, वो जान गया कि न बड़ी व्यवस्था, न बड़ी अवस्था, न बड़ा संस्था, न बड़ी जगह, न बड़ी कथा, न बड़े लोग, न बड़ा पैसा, ये तो तुच्छ है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में तो सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ मिट जाएगा। क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम लोग यही समझेंगे। उस भक्ति को कौन लोग जाने जिनके पास एमएससी, बीएससी, पीएचडी, सीए थे, एमटेक, बीटेक, ग्रेजुएशन। कुछ तो ऐसी संस्था है जहां पर ये बताया जाता है कि ये गोल्ड मेरिट जीते हुए लोग हैं, लेकिन खाक जीते हुए लोग हैं, जो आज तक जिसके अहंकार नहीं मिटा, जिसके अंदर से अहंकार के दुर्गंध आती है, ऐसे लोग न यहाँ के होंगे न वहां के होंगे। उन लोगों को तो सत्ता प्रिय है, और सत्ता के बारे में कथा सत्संग में भी वो लोग बताते हैं कि कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए, कैसे इस संसार में और धन आ जाए, हम कितना धन बटोर लें, कितना आश्रम बना लें, कितनी व्यवस्था बना लें, लेकिन सब तो एक दिन मिट जाएगा, सब तो एक दिन छूट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यही जानना है कि जो सीधी साधी गोपियां थी, यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, सीधे साधे गोप थे, वो लोग किसी बड़ी व्यवस्था में नहीं लगे थे, किसी एसी कूलर में नहीं रहे थे, वो लोग किसी बड़ी संस्था में वो लोग भक्ति करने के लिए नहीं गए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे। वो लोग अपने घर में थे। गया कौन? वो पूर्ण ब्रह्म वहां पर चल के गया। अगर आपकी भक्ति में सामर्थ्य है, अगर आपके भावनाओं में समर्थ है, आपके आने का उद्देश्य अगर भक्ति है, तो परमात्मा स्वयं चल के आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है मानस में कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। सत्संग क्या है? कोई मंच से बोल रहा है, बड़ी बड़ी मंच लगा के, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में बड़ी बड़ी संस्था है, और 10 लोग उसे फूल के माला पहना रहे हैं, 10 लोग उसे आके स्वागत कर रहे हैं, उस सत्संग से आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी? नहीं। वो जो बैठा है वो स्वयं एक कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है। तो क्या आप, जिसको खुद ही मुक्ति का मार्ग नहीं पता, वो आपको क्या मुक्ति के मार्ग बताएगा? सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन शैली से आज हमें यही समझना होगा कि उस पूर्ण सत्ता, उस पूर्ण ब्रह्म ने महलों का त्याग कर दिया, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को उसने त्याग किया, एक ग्राम में जाके रहना स्वीकार किया। उस सीधे साधे लोगों में गया, बड़े बड़े पढ़े लिखों में नहीं गया, जिनके पास एजुकेशन थी, जिनके पास बहुत हाई लेवल की डिग्री थी, उनके पास परमात्मा नहीं जाता है। परमात्मा को भाव चाहिए, भाव प्रिय है सज्जनों। भाव से जिसने भी उसको भजा, उसी का तो बेड़ा पार हुआ, और जिसने स्वार्थ से उसको भजा तो वहां से छोड़ के वो चला गया। सज्जनों, इस संसार में एक से एक लोग आए अपना सत्ता कायम करना चाहे, लेकिन मैंने कहा ना, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से प्रस्थान कर गए। भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा एक संघ था, बहुत बड़ी एक व्यवस्था थी, बहुत बड़ा एक नियमावली थी वहां पर, बहुत बड़ी एक कारोबार था वहां पर, लेकिन क्या कायम रहा? चूर चूर हो गया समय के साथ साथ। सज्जनों, कोई भी महापुरुष यहाँ पर आए हैं इस मृत्यु लोक में तो अस्थाई नहीं रहे, चले गए।
वो व्यवस्था मिट गई, वो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन एक चीज उनकी रही, जो उन्होंने भक्ति किया, जो उन्होंने जीवन जिया, वो आज भी कायम है। उनकी व्यवस्था नहीं कायम है, उनका नियम कायम नहीं है, उनकी नियमावली यहाँ पर कायम नहीं है, उनकी भक्ति कायम है। और सज्जनों, आज के भी समय में ऐसे बहुत सी संस्था है जो कहते हैं लोग पुराने चले गए तो क्या हो गया, नए आएंगे। सज्जनों, जो पुरानों को नहीं संभाल पाया, मूर्ख अज्ञानी, वो नए को क्या संभाल सकता और क्या दे सकता है। पुराने तो फिर भी गुरु से अनुभव तो प्राप्त करके गए हैं, जहां भी रहेंगे रह लेंगे, लेकिन इन नए को क्या मिलेगा। लोगों का परपंच, लोगों का छल, लोगों का कपट, राजनीति के एक दिन शिकार बन के रह जाएंगे वो लोग, और बन चुके हैं। तो सज्जनों, जब बुद्ध का मठ नहीं रहा, उजड़ने में देर नहीं लगा, तो आपकी सत्ता क्या है, कुछ भी नहीं है। सज्जनों, इसीलिए इस संसार में एक चीज कायम है, वो ईश्वर परमात्मा। बुद्ध के मठ तो मिट गया, लेकिन बुद्ध का ज्ञान नहीं मिटा। आज भी बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। आज भी जय घोष है। किसका? उस पूर्ण ब्रह्म के जय घोष है, उस अविनाशी पुरुष के जय घोष है। जो झूठे मूठे बैठे हैं, उनका कोई उनको नहीं जानता है सज्जनों। तो इसीलिए जो लोग इस अहंकार में जी रहे हैं कि बड़ी व्यवस्था है, बड़ा नियमावली है, बड़े कायदे कानून है, बड़े एसी कूलर पंखा लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था है, सब मिट जाएगा। इतिहास उठा के देख लो, ग्रंथ उठाओ, पुराण उठाओ, वो पूर्ण सत्ता भी इस धरा पर आया, उसे भी एक दिन जाना पड़ा। तो तुम क्या हो, किस खेत की मूली हो तुम लोग? उखाड़ के कभी भी फेंक दिए जाओगे, समय फेंक देगा। बस इस बात को याद रखो, क्योंकि जो आज दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा, जो आज है वो कल मिट जाएगा। और यहाँ हर कोई इस मृत्यु लोक में आया ही मिटने के लिए है, कोई बनने के लिए नहीं आया है, मिटने के लिए आया है। तो सज्जनों, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। आप घर के किसी कोने में बैठ जाइए, नारायण के मंत्रों का जाप करिए, राम के मंत्रों का जाप करिए ना। आप पूरे दिन में एक माला ले लीजिए, राम 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 श्री राम कहिए ना। देखिए कितनी सकारात्मक ऊर्जा से आपका मन भर जाएगा। आप नारायण के मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। सज्जनों, उसी में एक दिन जाके विलीन होना है, उसी में एक दिन पूर्ण विराम मिलेगा। ये झूठे जो भगवान बने हैं हिरण्यकश्यपु के तरह, झूठा जो दुर्गंध है, झूठा जो अहंकार है, उस समय के साथ साथ सब मिट जाएगा। इसीलिए जब भी नकल करना हो ना, तो अकल जरूर लगा लेना, क्योंकि बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कभी रह नहीं पाई हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ टिक नहीं पाए, सब काल के गाल में समा गए। इसीलिए सज्जनों, भक्ति करत कोई निष्कामी, भक्ति वही करता है जो निष्कामी होता है, जिसे किसी व्यवस्था में रुचि नहीं है, किसी प्रॉपर्टी में कोई रुचि नहीं है, किसी के धन दौलत में कोई रुचि नहीं है। अगर उसकी रुचि है तो ईश्वर में रुचि है, परमात्मा में रुचि है, भगवान में रुचि है। सज्जनों, इसीलिए भक्त प्रहलाद जी कहाँ गए थे, कौन से मठ में गए थे, कौन से धर्म स्थल पर गए थे, कौन से बड़ी संस्था में गए थे? कहीं तो नहीं गए थे। राज किए, गृहस्थ आश्रम बसाए, और असुरों को भी उन्होंने नारायण से जोड़ दिया। भक्ति में शक्ति है। असुर कुल के होते हुए भी उस पूर्ण ब्रह्म को लाने पर, आने पर मजबूर कर दिए। ये भक्ति की शक्ति है। हई हुंकार भरने वाले तो सब मिट जाएंगे देखते ही देखते, और कितने लोग तो मिट गए। इसीलिए सज्जनों, समझो समझो रे कोई ज्ञान गगन में आवाज कैसी,
समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी, कि इस ज्ञान गगन में कोई है जो तुम्हें आवाज दे रहा है। इस बढ़ती शोर शराबों के अंदर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी, कोई है जो आवाज दे रहा है। कौन? जो वासना से मुक्त हो। कौन? जो काम से मुक्त हो। कौन? जो क्रोध से मुक्त हो। कौन? जो छल से मुक्त हो। कौन? जो कपट से मुक्त हो। कौन? जो षड्यंत्रों से मुक्त हो। वो है अविनाशी पुरुष परमात्मा, जिसे हम नारायण कहते हैं, श्री हरि कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गुरु कहते हैं। वो है वो। न किसी व्यवस्था में लगा है, न किसी अवस्था में लगा है, न किसी बड़ी लोगों में लगा है, न किसी बड़े पैसे में लगा है, किसी में नहीं लगा है। वो आया है कुछ समझाने के लिए, वो आया है कुछ बताने के लिए। समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी, समझने की आवश्यकता है। पर यहाँ तो पूरी दुनिया को होड़ मची है समझाने की। सजनों, मूर्खों को कौन समझा सकता है, अज्ञानियों को कौन समझा सकता है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, वो शांत रहते हैं। सागर कितना शांत रहता है, नदियाँ कितनी शांत हैं, क्योंकि वो शांत रह के भी उस परम शांति को प्राप्त कर चुके हैं। प्रकृति के हर एक कण आपको बहुत कुछ समझा रहा है, बस समझने की जरूरत है। यहाँ तो चपड़ 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 लोग लगे हुए हैं एक दूसरे से। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। झांक के देखो अपने अंदर कहाँ खड़े हो। जिस दिन झांक लोगे उसी दिन जीवन में सूर्योदय हो जाएगा, रात्रि मिट जाएगी, उदय होगा, सूर्य नारायण उदय होंगे, नारायण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए सजनों, उस परमात्मा को धन्यवाद करो, ईश्वर को धन्यवाद करो कि भगवान ने आपको इस मृत्यु लोक में भेजा था कि जाओ मुझे प्राप्त करो, मुझे भजो। व्यवस्था में मत लगो, अवस्था में मत लगो, पैसे में मत लगो। जो भगवान का ध्यान वंदन करता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। परमात्मा ने इस संसार में भेजा है तो परमात्मा उसकी सारी व्यवस्था बना के रखता है। लेकिन यहाँ तो व्यवस्था से फुर्सत नहीं है। तो सजनों, ऐसे अहंकारियों के, ऐसे मूढ़ बुद्धियों को सुधरने की आवश्यकता है। वो आज सुधरें, कल सुधरें, इस जन्म में सुधरें, अगले जन्म में सुधरें, या 10 जन्म लेके सुधरें, सुधरना तो पड़ेगा। तो सजनों, यही है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। सत्संग क्या है? दो लोगों के बीच का सत्संग होता है, ईश्वर, नर और नारायण, जीव और परमात्मा के बीच के, आत्मा और परमात्मा के बीच में सत्संग होता है। बाकी सब तो बहलाने वाली बातें हैं। तो इसीलिए सज्जनों, सत्संग को सुनना है, सत्संग को प्राप्त करना है। ये सब जानकारी के लिए किया जाता है कि आपको जानकारी हो। ये बतसंग है, क्योंकि इससे आपको जानकारी होगी। मुक्ति का मार्ग तो आपको स्वयं इस जानकारी को प्राप्त करके आगे जाके खोजना होगा। तो सज्जनों, यही है, जो भी आया जानकारी के लिए वेद पुराण ग्रंथों को उठाया और आगे बढ़ा, क्योंकि माँ जननी है, वो गलत रास्ता नहीं दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है। यही कुछ भाव था। आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं, श्री हरि के, नारायण के। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, माँ अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।